आज हम बात करेंगे कि मृत्यु अटल है। जहाँ पे मृत्यु आनी है इंसान ने वहीं पहुँच जाना है। जो उसका टाइम है उसी टाइम पे ही मृत्यु आनी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और जो लोग इस सच्चाई से भागते हैं उनकी मृत्यु के आगे की जर्नी भी जो है वो बहुत कठिन हो जाती है। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि वो लोग उस लाइट वाले डोर को निकल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो अपने संसार के जो रिश्ते हैं उसमें ही अटका हुआ होता है। और जब तक वो सच्चाई जान पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो लोग इसी संसार में तड़पते रह जाते हैं। तो इस सच्चाई को अपनाओ और अपने अच्छे कर्म करो ताकि उस जर्नी को अच्छा करके आप लोग भगवान के धाम पहुंच जाओ। एक बार गरुड़ जी ने देखा कि विष्णु धाम में एक चिड़िया निराश बैठी है, तो उनको उस पे बहुत तरस आ रहा था। उसी टाइम यमदेव वहाँ पे आए, उन्होंने भी उस चिड़िया पे नजर डाली और सीधा भगवान के धाम में अंदर उनसे मिलने चले गए। तो गरुड़ जी ने फिर उसी टाइम सोचा कि अब तो मुझे लग रहा है कि इसकी मृत्यु आने वाली है और तभी ये निराश बैठी है, मैं इसको कहीं दूर छोड़ आता हूँ। तो उन्होंने उसको अपने पंजों में उठाया और कहीं दूर जंगलों में जाके छोड़ आए। और थोड़ी देर बाद यमदेव बाहर आए और उन्होंने देखा कि चिड़िया वहाँ नहीं बैठी है। और उन्होंने गरुड़ जी से पूछा कि हे गरुड़, यहाँ पे एक चिड़िया बैठी थी, वो कहाँ गई? उन्होंने जवाब दिया कि मुझे उस पर दया आ गई थी और लग रहा था कि उसकी मृत्यु आने वाली है, तो मैं उसको कहीं जंगलों में छोड़ आया। तो यमदेव भगवान हंसने लगे, कह रहे कि गरुड़, उसकी मृत्यु वहीं तो आने वाली थी, एक नाग उसको खाने वाला था और तुम उसका जरिया बने वहाँ पहुँचाने का। तो गरुड़ जी बहुत निराश हुए और उन्होंने ये जान लिया कि अगर मृत्यु आ रही है तो उसका जरिया कोई ना कोई बनता है और वो बंदा वहाँ पहुँच ही जाता है और इसको टाला नहीं जा सकता। अगर भगवान के धाम में कोई नहीं टाल सकता तो इस संसार में तो हमें अपना ही लेना चाहिए कि मृत्यु से कहीं भागा नहीं जा सकता। हमें अच्छे कर्म करके भगवान की भक्ति करके अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मृत्यु के बाद हम लोग इस संसार में दोबारा जन्म ना ले और भगवान की भक्ति में ही लीन हो जाए, उनकी सेवा में ही लीन हो जाए और भगवान के धाम में ही रह जाए।